छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जारी करने के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव महज 6 दिनों में चालू हो जाएगा, मतलब कि 7 नवंबर को चुनाव चालू हो जाएगा, मतदान चालू हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसी बीच छत्तीसगढ़ में चुनौतियां बढ़ने वाली है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र सामने रखने का वादा भी किया है। छत्तीसगढ़ में चुनौतियों का सामना कर रही बीजेपी कांग्रेस ने की वादों की बौछार, घोषणा पत्र का है अब इंतजार। ये मान के चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बस्तर संभाग की 7 विधानसभा सीटों की यात्रा से पता चलता है कि बीजेपी उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता किसान मुद्दों और अलग अलग वित्तीय सहायता योजनाओं की घोषणा के साथ पूरी ताकत के साथ वो आगे आ रहे हैं। इन सीटों पर पहला चरण में मतदान होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, 6 दिनों में ही मतदान चालू हो जाएगा, जो कि 20 सीटों के लिए रहेगा। हालांकि सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने अभी तक अपने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी नहीं किए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने चुनावी वादों की घोषणा की है, जैसे ही किसान की कर्ज माफी, जाति सर्वे कराना, धान खरीद और कीमत को बढ़ाना। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की भारी कटौती। जमीन स्तर पर बीजेपी नेता ने अभी भी असमंजस में है कि क्या वादा किया जाए, कैसे चुनाव प्रचार किया जाए। बस्तर संभाग की 7 विधानसभा सीटों की यह यात्रा से पता चलता है कि बीजेपी उम्मीदवार के वरिष्ठ नेता प्रचार में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता मुद्दों को अलग अलग वित्तीय सहायता योजनाओं की घोषणा के साथ पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ राज्य इकाई की वरिष्ठ बीजेपी नेता अब इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राज्य की पहली यात्रा पर भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी रैली करेंगे और 4 नवंबर को दुर्ग में आएंगे। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, हमारा जल्द घोषणा पत्र आएगा। ये विशेष और आश्चर्य से भरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यह कम से कम आधा दर्जन घोटाले चल रहे हैं। वरिष्ठ नौकरशाह और कैबिनेट मंत्री धान खरीदी, एक्सरसाइज ड्यूटी और खनन घोटालों समेत अलग अलग घोटालों में कथित संलिप्तता के साथ जांच में दायरे में लगी हुई है। आखिरकार जमीन पर क्या चुनौतियां आ रही है? पैसे की कमी को लेकर दिशा की कमी तक बीजेपी नेताओं और जमीन पर उम्मीदवारों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर में आदिवासी उम्मीदवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है और पार्टी ने दूसरे राज्यों की तरह मुख्यमंत्री पर पद चेहरे की घोषणा नहीं की है। बस्तर रीजन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारी पार्टी ने बंगाल और कर्नाटक के बिना चेहरे ही चुनाव लड़ा था। दोनों राज्यों में हम हार गए। लोग जानना चाहते कि वे किसे वोट दे रहे हैं। वे सीएम के चेहरे के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है और हम हमेशा मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा, ये आम चुनाव के लिए काम करता है, लेकिन राज्य चुनाव के लिए हमें नेता को जानना होगा और लोगों के अनुमानित मुख्यमंत्री को जानना होगा। हमारे लिए लोगों को समझना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस को अभी तक घोषणा पत्र लाना बाकी है, लेकिन उनके नेताओं ने कर्ज माफी समेत कई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने पार्टी के पक्ष में जमीन तैयार कर ली है। हम अभी भी उस मोर्चे पर पीछे हैं। राज्य सरकार ने एक सर्वे के अनुसार बताया, छत्तीसगढ़ में लगभग 41% ओबीसी आबादी है। गांधी ने अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर जाति सर्वे कराने की घोषणा की है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक जाति सर्वे कराने पर वादा एकजुट हिंदू वोटों को तोड़ सकता है और ओबीसी आबादी को परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट देती है विभाजित हो सकती है। ये बातें दोस्तों, ये सब चीज़ों से आप सभी का क्या आशा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए दोस्तों। ऐसे ही मैं बड़े बड़े वीडियोस लाते रहता हूँ चैनल पे। थैंक यू गाइस।